11 जून 2025 ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा और इस दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं और आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय इस दिन करना होगा। आपको बता दें कि ये उत्तम और दुर्लभ संयोग बहुत ही उत्तम समय में आया है और जो 2025 का साल है वो मंगल का साल है और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग के साथ बन रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धियों के साथ साथ साध योग का भी निर्माण हो रहा है और अगर आप इस दिन बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेते हैं और इस दिन पड़ रहा है बुधवार का दिन, तो आपको शाम के समय एक गणेश शिव दीपक अपने घर पर प्रज्वलित करना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है और भगवान गणेश जो प्रथम पूजनीय भी कहलाते हैं और इनसे जुड़ा हुआ अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो इनका विशेष रूप से आशीर्वाद आपको मिलता है। आपके घर में कभी भी कोई विघ्न नहीं आते हैं। अगर कोई विघ्न आने वाला होता है तो विघ्नहर्ता गणेश उस विघ्न को, उस बाधा को दूर कर देते हैं। आपके घर में कभी भी दुख, कभी भी कोई संकट नहीं आता है। आपके घर में हमेशा धन की बरसात होती रहती है और पूरे साल कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये आप मान के चलिए। एक ऐसा एक बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको एक दीपक वाला उपाय इस दिन करना होगा। ये उपाय आपको शाम के समय करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना होगा। और कब करना है? 11 जून यानी कि अमावस्या नहीं, पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है। पूर्णिमा यानी कि आपको बता दें कि गंगा पूर्णिमा पड़ रही है, स्नान दान पूर्णिमा। और इस दिन स्नान के साथ साथ दान करने का भी बहुत ही लाभदायक बताया गया है। ये बहुत ही उत्तम होता है। अगर आप इस दिन कोई भी चीज अगर आप दान देना चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम होगा, क्योंकि इस दिन दान देने का बहुत ही उत्तम संयोग बताया गया है। और पूर्णिमा के दिन आप जरूर कुछ न कुछ दान जरूर करें। आप चावल का दान भी कर सकते हो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार। और आपको शाम के समय ये एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। कौन सा उपाय आपको करना है ये आप वीडियो में पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाए। तो करना क्या है आपको? ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे कि जो विघ्नहर्ता गणेश है वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं? तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। कौन सा उपाय है? एक दीपक आपको तैयार करना होगा। कौन सा दीपक? दीपक आप यहाँ पर मिट्टी का दीपक आपको लेना है। मिट्टी का दीपक अगर नया नहीं है, पुराना है तो चलेगा, लेकिन होना मिट्टी का ही दीपक चाहिए। और साथ में आपको डालनी है यहाँ पर आपको गोल बाती रखनी है। गोल बाती आपको रखनी है, साथ ही साथ आपको घी यहाँ पर डालना होगा, क्योंकि अमावस्या के साथ साथ पूर्णिमा के साथ साथ बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग तो बन ही रहे हैं। और साथ में बुधवार का दिन है और बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश के लिए होता है। इनकी पूजा पूजा आराधना बहुत ही विशेष रूप से की जाती है। तो आपको यहाँ पर घी लेना है, साथ में आप थोड़े से अक्षत यानी कि चावल ले लीजिए। और आपको करना क्या है? आपको जाना है भगवान गणेश के पास। अगर आपके घर पर विघ्नहर्ता गणेश की कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वहां पर आपको जाना है। अगर नहीं है तो आपको अपने घर के मंदिर में जाना है और उनका नाम लेकर स्मरण करके उनके नाम से आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन करना क्या है? दीपक को रखने के पहले आप एक चुटकी चावल रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रखिए और विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेते हुए और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण करते हुए आपको ये गणेश शिव दीपक आपको प्रज्वलित कर देनी है। भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और गणेश भगवान से आपको प्रार्थना करनी है कि आपके घर की
हमेशा रक्षा करे, आपके घर में कभी भी कोई संकट, कोई भी विघ्न ना आ पाए, आपके घर में हमेशा सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, ऐसी आपको मनोकामना करनी है। तो चलिए ये था हमारा पहला उपाय जो बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। इस उपाय को करते ही आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में धन-धान्य की बरसात होती रहेगी और आप जो चाहोगे वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। ये जो हमारा दूसरा उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी दोष नहीं होगा, आपके घर में कोई नज़र नहीं लगेगी, अगर नज़र लगी भी होगी तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएँ, नज़र दोष बाधा, नेगेटिव एनर्जी सारी की सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं इस एक छोटे से उपाय से। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है 7 लौंग। लौंग ध्यान दीजिएगा साबुत होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए और आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कपूर की। कपूर की आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी-सी मात्रा में और साथ ही साथ आपको चाहिए क्या थोड़ा-सा घी। शुद्ध घी हो तो उत्तम है वरना जो आपके पास है वही आप ले सकते हो 2 से 3 बूँद और एक मिट्टी का दिया चाहिए बड़ा-सा या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए और फिर जाना क्या है अपने घर के मंदिर में जाना है। अपने घर के मंदिर में जाने के बाद आपको विष्णु भगवान का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और आपको करना क्या है इसके बाद जब आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से स्मरण कर लेते हो, तो आपको बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में और फिर जो आपने लौंग ली हैं, सातों लौंगों को आपको लेना है अपने हाथ की हथेली में और करना क्या है, आपको एक बहुत ही प्यारा-सा मंत्र बता रहे हैं, माता लक्ष्मी का। देखिए लौंग जो होती है माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है और लौंग लौंग का उपाय कई तरीकों से किया जाता है। लौंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कहलाती है। तो आपको लेना है यहाँ पर लौंग आपने लिया है और लिया है आपने कपूर। कपूर कपूर जला देने मात्र से आपको यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप सोच लीजिए कितनी शक्तिशाली और कितना पावरफुल है ये कपूर। कपूर लेना है आपको और आपने लिया है हरी इलायची। हरी इलायची को जलाने से आपके घर में बृहस्पति कमज़ोर नहीं होते, मज़बूत होते जाता है बृहस्पति और आप जो चाहोगे वो आपको मिलता है। तो आपको चाहिए 2 यहाँ पर आपने लिया है जो भी 7 लौंग, 2 इलायची और कपूर। इन सारी चीज़ों को आपको रखना है और फिर जो आपने मिट्टी का बर्तन लिया है उसके ऊपर रख देना है और 1 बूँद आपको घी इसके ऊपर रख देना है और सारी चीज़ों को जला देना है कपूर के साथ। और जब ये सारी चीज़ें जल रही होंगी तो ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः इस तरह से आपको मंत्र जाप करना है। साथ में आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। और जो राख आपकी बचती है और एक चीज़ ध्यान दीजिए जब आप ये सारी चीज़ें जला रहे होंगे तो इसके धुएँ को आपको अपने पूरे घर में दिखाना होता है। आपको अपने पूरे घर में फैलाना है इस धुएँ को और जब ये सारी चीज़ें जल जाती हैं, राख हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, तो आप इसकी राख को आप बाहर जाके गमले के मिट्टी में दबा दीजिए, बाहर कहीं फेंक दीजिए मतलब ऐसी जगह फेंकिएगा जहाँ अशुद्धि ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है। इसका अगर दुरुपयोग करते हैं, कहीं गंदी जगह फेंकते हैं तो आपका असर जो है वो कई बार विफल हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो आप ये उपाय ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। आपको एक बात बता दें कि ये जो पूर्णिमा का दिन होता है, इस दिन शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं, बुरी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और वो कौन-सी चीज़ें हैं, ये बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। आपको रात को अंधेले में नहीं निकलना है रात को क्योंकि रात को 12 बजे के बाद जो होता है, बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, तो 12 बजे से पहले आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ आपको करना क्या है, आपने अ, आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। ये जो हमारा तीसरा उपाय है, इस तीसरे उपाय को करने के लिए आपको शाम के समय इस तीसरे उपाय को करना है। ये जो हमारा उपाय है इसे
स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है इसे और शाम के समय ही करना है इस दीपक के उपाय को। दीपक में आपको डालना है आपको यहाँ पर दीपक को चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। 4-4 बातियाँ डालनी है लंबी-लंबी। इसके अंदर आपको डालना है तेल। आपके पास तेल ना हो तो आप यहाँ पर तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, घी का इस्तेमाल कर सकते हो और फिर इस दीपक को ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। कहाँ पर? घर के मुख्य द्वार पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र आपको जाप करना है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है। आपको एक चुटकी चावल लेकर जाना है अपने घर के जब आप प्रवेश करते हैं घर के अंदर, तब आपका जो दाहिना हाथ है उसी साइड आपको ये दीपक रखना है और रखने से पहले एक चुटकी चावल रख दीजिए, फिर उसके ऊपर दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। माता लक्ष्मी का आवाहन उनका स्मरण करते समय आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है और ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे सच्चे भाव से। आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपके घर से नजर दोष बाधा दूर जाएगी, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।